हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास में शुरू करेंगे क्लास 7 के बच्चों के लिए इंग्लिश रीडर में लेसन 4, जिसका नाम है जो आप देख रहे हैं मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, यानी कि कूड़ा करकट और पॉलीथीन। इसमें क्या है, एक गर्ल और मिस्टर गार्बेज आपस में बात कर रहे हैं। मिस्टर गार्बेज यानी कूड़ा करकट को बात करते हुए दिखाया गया है इस पाठ में, और ये बताया गया कौन सा कूड़ा करकट किस तरीके से हमें फेंकना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए, इससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। तो ए गर्ल वाज टॉकिंग टू ए हीप ऑफ गार्बेज। एक लड़की बात कर रही थी। हीप मतलब कहते हैं ढेर को, कूड़े करकट के ढेर से एक लड़की बात कर रही थी। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। गर्ल लड़की पूछती है, हु आर यू, आप कौन है। यू स्मेल सो बैड, आप बहुत गंदी गंध आ रही है आपसे। आई मे फॉल सिक, मैं बीमार हो सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, श्री कूड़ा करकट कहते हैं। आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं कूड़ा करकट हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल कहती है, यू लुक सो अगली, तुम बहुत भद्दे दिखते हो, बदसूरत दिखते हो। वाट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज़ से बने हो। मिस्टर गार्बेज कूड़ा करकट कहता है, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मैं बना हूँ सब्जियों के छिलकों से। पील्स मतलब छिलके। ओल्ड एंड टोन क्लॉथ्स, पुराने और फटे हुए कपड़ों से। शूज जूतों से। यूटेंसिल्स बर्तनों से। पेपर्स कागजों से। एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू हैव थ्रोन अवे, और हर एक उस चीज़ से मिलकर बनाऊं जो आप फेंक देते हो। गर्ल लड़की पूछती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, आप रहते कहाँ हो मिस्टर गार्बेज। मिस्टर गार्बेज कहता है, डस्टबिन इज माई होम, जो डस्टबिन है वो मेरा घर है। डस्टबिन किसे कहते हैं, जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। यू कैन आल्सो पुट मी इन ए पिट, आप मुझे गड्ढे में भी डाल सकते हैं। पिट मतलब गड्ढा, एंड कवर इट, और उसे कवर कर सकते हैं, ढक सकते हैं। गर्ल पूछती है, देन व्हाई आर यू हेयर, तो तुम यहाँ क्यों हो। मिस्टर गार्बेज कूड़ा करकट कहता है, आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि लोग मुझे जहाँ चाहे वहाँ फेंक देते हैं। इफ दे पुट मी इन ए पिट, अगर वो मुझे गड्ढे में डालते एंड कवर इट, और कवर कर देते, ढक देते गड्ढे को, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए लाभकारी बन जाता। ये कूड़ा करकट भी हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। कैसे, वो बता रहा है। गर्ल पूछती है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव है। तो मिस्टर गार्बेज बताता है, देन आई मिक्स विद सॉइल, तब मैं मिट्टी के साथ मिल जाता अगर हम उसे गड्ढे में डाल देते। एंड टर्न इनटू मैन्योर, मैन्योर कहते हैं खाद को, जो हमारी खेतों में फसल को, अच्छी फसल के लिए डाली जाती है, और मैं मैन्योर में बदल जाता, यानी खाद में बदल जाता, टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, और आपके लिए एक अच्छी फसल उगा सकता था। लड़की पूछती है, दैट इज गुड बट हु इज दैट, अच्छा ये अच्छा है पर वो कौन है। अब लड़की दूसरे किसी और दूसरी वस्तु की तरफ इशारा करके पूछती है, हु इज दैट, वह क्या है, क्या कौन है। मिस्टर गार्बेज कहता है, सी इज मिसेस पॉलीथीन, वो मिसेस पॉलीथीन है। गर्ल पूछती है, मिसेस पॉलीथीन, सी लुक सो प्रेटी, वो तो बहुत सुंदर दिखती है। मिस्टर गार्बेज कहता है, डियर चाइल्ड, प्रिय बच्चे, नो डाउट, कोई शक नहीं है, सी इज वेरी प्रिटी, वो बहुत सुंदर है, एंड यूजफुल, और लाभकारी भी है। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे स्वेलो इट, पर तुम्हें पता है क्या कि जानवर अगर इसे निगल ले तो वो मर जाते हैं। सी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, वो आदमियों का सबसे खतरनाक दुश्मन है। कौन, पॉलीथीन। गर्ल पूछती है, इन वाट वे, किस तरीके से। मिस्टर गार्बेज फिर वो बताते हैं उसे, बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी है। एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स विद सॉइल, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैं तो मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल, प्लास्टिक कभी नहीं मिलती। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये मिट्टी में बहुत दिनों तक रहती है। फॉर हाउ लॉन्ग, लड़की पूछते कितने दिनों तक, तो वो बताते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए। गर्ल पूछती है, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, हम प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे जैसे टॉयज खिलौने, कंटेनर्स किसी चीज़ को रखने के लिए जो होता है, कंप्यूटर्स में, क्लोथ्स में, बैग में, ईटीसी सब जगह करते हैं। मिस्टर गार्बेज कहता है, यस यू आर राइट, तुम सही हो। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी माउल्डेड इनटू एनी शेप, लोग इसे यूज करते हैं क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी तरह के आकार में ढाला जा सकता है। माउल्डेड मतलब ढालना। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजीली, और ये आसानी से टूटता भी नहीं है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है।
गर्ल कहती है ओके आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूंगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स, और अपने परिवार से और पड़ोसियों से भी कहूंगी कि प्लास्टिक को उपयोग ना करें। मिस्टर गार्बेज कहता है ठीक, गुड, अच्छा, बढ़िया। देन अवर अर्थ विल बी क्लीन, तो हमारी पृथ्वी साफ हो जाएगी। एंड ए हेल्थी प्लेस टू लिव इन, और एक स्वस्थ प्लेस होगी, स्वस्थ स्थान होगी जहां हम रह सकते हैं। तो इस पार्ट से आपको क्या समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया है कि जो हमें कूड़ा करकट है वो सबसे पहली बात तो इधर उधर हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, हमें कूड़ा करकट डस्टबिन में फेंकना चाहिए, अगर गड्ढा है कहीं तो वहां फेंकना चाहिए, ताकि तभी हमारे लिए वो यूजफुल हो सकता है। दूसरी बात, पॉलीथिन का जितना इस्तेमाल कम हो सके उतना कम करें, और उसे पॉलीथिन को तो इधर उधर बिल्कुल ही ना फेंके, क्योंकि वो तो मिट्टी में नहीं मिलती है जैसा पाठ में बताया गया है, और हमेशा जिंदा रहती है। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज वर्क पर। सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग हमें दिए हुए हैं वो कवर करते हैं इस पाठ के। उसके बाद जो कठिन कुछ शब्द लगे होंगे आपको इस बच्चों इस पाठ में, उसको मैंने अलग से लिखा है, आप उन्हें भी कॉपी पर उतार ले। उसके बाद क्वेश्चन आंसर और बाकी हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले जो किताब में वर्ड मीनिंग दे रखे हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा गार्बेज, जो मैंने बताया था, इसका मतलब होता है कूड़ा करकट। दूसरा है फॉल सिक, इसका मतलब है बीमार पड़ना। तीसरा पिट मतलब गड्ढा। डेंजरस खतरनाक। यूटेंसिल्स बर्तन। टोर्न क्लोथ्स फटे कपड़े। डेस्ट्रॉय नष्ट करना। मैन्योर मतलब खाद। कुछ 5-7 इसमें वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। इसके बाद बारी आती है इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें हमारे 5 क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, इन 5 को मैंने लिखा हुआ है और कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए, अब हम उन्हें पढ़ लेते हैं। ये है वो। सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग दिखा देता हूँ, जो वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी पर लिख सकें। देखिए मैंने जो कठिन शब्द मुझे लगे हैं मैं वो सारे लिख लिए हैं। सबसे पहले मुझे लगा है कि हीप मतलब ढेर, ये कठिन शब्द है, शायद आपको इसे पता नहीं होगा। स्मेल मतलब गंध। अगली मतलब बदसूरत। पील्स मतलब छिलके। सॉइल मतलब मिट्टी। क्रॉप्स मतलब फसलें। प्रीटी मतलब सुंदर। स्वैलो मतलब निगलना। ठीक है, और भी लिखे हैं। रिमेन्स मतलब बची रहती है। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। माउल्डिन मतलब ढलना। इन्वायरमेंट पर्यावरण। हेल्दी स्वस्थ। एनिमी शत्रु, ऑलमोस्ट लगभग, और नेबर्स मतलब पड़ोसी। तो ये सारे वर्ड मीनिंग है। इसके अलावा आप चलते हैं इनके 5 क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने लिखे हैं। बहुत ही सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है, आप इन्हें आसानी से याद भी कर सकें, और मैं इसकी हिंदी बताते हुए आपको समझाऊंगा। पहला है लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। वो सारे आइटम्स की लिस्ट बनाइए जिन्हें हम डस्टबिन में डाल देते हैं गार्बेज की तरह। वेजिटेबल पील्स को डाल देते हैं, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स को भी डाल देते हैं, शूज को भी डाल देते हैं, यूटेंसिल्स एंड पेपर ईटीसी, यानी कि हम इन सारी चीजों को इसमें डाल सकते हैं। विच आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी यूज्ड और रिसाइकिल्ड। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हम डाल देते हैं डस्टबिन में जबकि उन्हें रीयूज्ड यानी कि दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। कैसे? जैसे पेपर है, पेपर को हम कूड़े में फेंक देते हैं, पर पेपर को कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि हम उसे गलाकर दोबारा एक नया पेपर बना सकते हैं। बर्तनों से भी, कपड़ों से भी, और कांच से भी, और प्लास्टिक से भी, इन सारी चीज़ों को हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कूड़े में जरूर न फेंकें। तीसरा है हाउ डज गार्बेज मिक्सड विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। गार्बेज मिट्टी में कैसे मिल जाता है और कैसे हमारे लिए लाभकारी है। पुट द गार्बेज इन ए पिट, गार्बेज को एक गड्ढे में डालो, एंड कवर इट, और उसे ढक दो। देन द गार्बेज मिक्स विद सॉइल, तो वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, एंड टर्न इनटू मैन्योर, और वो खाद बन जाता है, और खाद बन के हमारे लिए वो लाभकारी है। अगला है व्हाट हैपेंस टू द एनिमल व्हेन दे स्वैलो पॉलीथिन बैग्स। एनिमल्स के साथ क्या होता है जब वो पॉलीथिन बैग्स को निगल जाते हैं। एनिमल्स डाई, जानवर मर जाते हैं, व्हेन दे स्वैलो पॉलीथिन बैग्स, अगर वो उसे निगल ले। और लास्ट प्रश्न है हाउ इज पॉलीथिन डेंजरस फॉर अस। पॉलीथिन हमारे लिए डेंजरस कैसे है, खतरनाक कैसे है। पॉलीथिन नेवर मिक्सेस विद सॉइल, पॉलीथिन कभी भी जमीन मतलब मिट्टी के साथ नहीं मिलती है, घुलती नहीं है उसमें। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर एवर, वो हमेशा मिट्टी में रहती है। एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, और ये जो है पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, जो कि है हमारे इसमें चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि 3 आंसर दिए हैं उसमें से हमें चूज करना है। अब इसे पढ़ते हैं हम। जैसे द गार्बेज शुड बी थ्रोन, कूड़े को कहाँ फेंका जाना चाहिए, डस्टबिन में, हियर एंड देयर, या क्लासरूम में। तो इसका सही आंसर होगा डस्टबिन में। ठीक है, अगला है गार्बेज इज मेड ऑफ, कूड़ा किससे बना होता है, यूजफुल थिंग से, यूजलेस थिंग से, या फ्रेश थिंग से। तो ये बना होता है हमारा
यूजलेस थिंग से। पहले वाला डस्टबिन और दूसरा यूजलेस, यानी कि जो चीज़ें उपयोगी नहीं है। अगला है वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन, हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज ए यूजलेस थिंग, क्योंकि ये यूजलेस है। लुक्स वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर दिखती है। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयड यानी कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ही रहती है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स करने, हमें 4 हमें दे रखे हैं वर्ड और 4 ही हमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब कौन सा वर्ड कहाँ आएगा वो हमें पता करना है। सबसे पहले अगर हमें इन वर्डों के मतलब पता होंगे हिंदी में तो हम आसानी से भर पाएंगे। जैसे पहला है माउल्डेड, माउल्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढालना किसी के शेप में। मैन्योर का मतलब खाद होता है, हीप का मतलब ढेर और सॉइलो का मतलब निगलना। तो आई ट्राई टू द टैबलेट विद वाटर, आई ट्राई टू खालिस्तान द टैबलेट विद वाटर, तो आपने टैबलेट मतलब गोली को किसके साथ हम निगलते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा स्वालो। तो पहले वाले में क्या आया बच्चों, स्वैलो। फार्मर्स ऐड, किसान लगाते हैं या ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, क्या लगाते हैं अपनी मिट्टी में, मैन्यूर मतलब खाद, दूसरे में आ गया खाद। तीसरा है द पॉटर, यानी कि जो बर्तन बनाने वाला है, खालिस्तान द क्ले इनटू पॉट, यानी कि वो जो है क्ले मतलब मिट्टी को डालता है पॉट में, क्या करने के लिए, माउल्डेड, उसे ढालने के लिए। जैसी मिट्टी डाल के बर्तन बनाना चाहता है वैसा वो बना देता है। अगला है ए खालिस्तान ऑफ न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ए हीप ऑफ, यानी कि न्यूज़पेपर का एक ढेर टेबल पर पड़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ आइटम दिए हुए हैं, 10 आइटम। इसमें से हमें बताना है बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं वो आइटम कौन से हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो मिट्टी के साथ नहीं मिलते हैं वो आइटम कौन से हैं। आइटम कौन कौन से पढ़ देता हूँ एक बार। पेपर है, मेटल प्लेट मतलब कोई धातु की प्लेट है, वेजिटेबल पील्स यानी कि जो है सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक कप्स, वुलन क्लोथ्स ऊनी कपड़े, कॉटन क्लोथ्स कॉटन के कपड़े, बैटरी, पॉलीथीन, वुडन बॉक्स यानी कि लकड़ी का बॉक्स, और गिलास कांच। इन सारी चीज़ों में से जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ जो बायोडिग्रेडेबल है यानी कि जो मिट्टी में मिल जाएंगी, कौन कौन चीज़ें मिल जाएंगी मिट्टी में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहला पेपर है, वो मिल जाएगा मिट्टी में। वुडन बॉक्स है, वो मिल जाएगा, लकड़ी का बॉक्स, क्योंकि लकड़ी में जमीन में से निकलती है तो मिट्टी में तो मिल ही जाएगा वो। और हमारे जो पील्स है, वेजिटेबल्स पील्स, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, छिलके हमारे। और हमारे जो क्लोथ्स हैं, देखिए क्लोथ्स पर संशय हो सकता है, कोई कहता नहीं मिलेगा, कोई कहता मिलेंगे, पर ये मिट्टी में मिल जाएंगे, दोनों ही तरह के आपके क्लोथ्स। इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे हमारी की बैटरी दे रखी है, बैटरी मिट्टी में नहीं मिलेगी। और जो मेटल प्लेट है वो मिट्टी में नहीं मिलेगी, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। और जो हमारा गिलास है, कांच भी मिट्टी में नहीं मिलेगा। प्लास्टिक कप मिट्टी में नहीं मिलेंगे। और जो हमारा पॉलीथीन है वो तो आपको पता ही है, पूरे पाठ में पढ़ा है हमने कि वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे। तो ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग मैंने लिख दिए हैं। अब आगे इसमें जो क्वेश्चन है वो है मैचिंग का। हमें दे रखी है मैचिंग। टाइगर को इसके जो है कॉलम ए जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है और कॉलम बी जो है वो फेमिनाइन जेंडर है। तो टाइगर का किससे मिला देंगे हम, टाइग्रेस से। बहुत आसान है इसे मिलाना। नेप्यू का नाइस से, पिकॉक का पिहेन से, हॉर्स का मेयर और प्रिंस का प्रिंसेस। ठीक है, ये यानी कि टाइगर मतलब मादा नर चीता और ये मादा चीता यानी कि आदमी और ये औरत, इस तरीके से होता है। जैसे प्रिंस मतलब राजकुमार और प्रिंसेस राजकुमारी, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, पिकॉक मतलब मोर, पिहन मतलब मोरनी, नेप्यू मतलब भतीजा, नियस मतलब भतीजी, इस तरीके से ये होता है। आगे है मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के हिसाब से हमें इसका यूज करके हाउ से क्वेश्चंस बनाने। कैसे बनाने देखिए मैं बताऊंगा आपको। हाउ वाइड इज द रोड, रोड कितना चौड़ा है, या हाउ वाइड इज द रिवर, या फिर नदी कितनी चौड़ी है, दोनों बन जाएंगे। ऐसे ही हाउ लॉन्ग इज द रोड, जो रोड है वो कितना लंबा है, या हाउ लॉन्ग इज द रिवर, या नदी कितनी लंबी है। यानी कि दोनों के लिए दोनों तरीके से बना देंगे। इसे बनाएंगे हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, तुम्हारा स्कूल घर से कितनी दूर है, या हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हियर, या यहां से मंदिर कितनी दूर है। हाउ टॉल इज अनु, अनु कितनी लंबी है। हाउ ओल्ड इज अनु, अनु कितने साल की है। हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो। हाउ ओल्ड आर दे, वे कितने साल के हैं।
इस तरीके से हम प्रश्न बना सकते हैं। हाउ का मतलब वैसे कैसे होता है, पर हाउ ओल्ड का मतलब फिर यहाँ पर कितने साल के, इस तरीके से यहाँ पर यूज होगा। हाउ वाइड मतलब कितनी चौड़ी, हाउ लॉन्ग कितनी लंबी, हाउ फॉर कितनी दूर, हाउ टॉल कितना लंबा, हाउ ओल्ड कितने साल के, इस तरीके से होगा। अगला एक एक्टिविटी है, आपको डिस्कस करना है। इट इज डिस्कस्ड इन द चैप्टर, ये डिस्कस किया जा चुका है पार्ट में, दैट वी शुड नॉट यूज पॉलिथीन बैग, कि हमें पॉलिथीन बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड वी यूज इन प्लेस ऑफ पॉलिथीन, तो पॉलिथीन के स्थान पर किसका यूज करना चाहिए। मेक पेपर एंड क्लोथ बैग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, पेपर के बैग बनाइए या क्लोथ्स के बैग बनाइए, क्योंकि पॉलिथीन तो मिक्स बिल्कुल होती ही नहीं है। हालांकि क्लोथ्स पे मैंने अभी देखिए आपको यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल दिखवाया है, पर क्लोथ बहुत ज्यादा दिन तक पड़ा रहता है तो वो मिट्टी में मिक्स हो भी सकता है, पर पॉलिथीन तो कभी भी नहीं होती। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखवाया नॉन, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं होगा, काफी दिनों के बाद हो सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट इतना ही है बच्चों, आज के पार्ट में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है, पूरा क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग आप सब आसानी से कर सकते हैं। इस पार्ट के मैंने पूरा पार्ट करा दिया है। आपको अगर अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।